खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा साहित्यिक गतिविधियों के लिए आगरा की फिर पहचान बने राजीव खंडेलवाल। आगरा के व्यवसायी एवं अंग्रेजी के प्रख्यात कवि राजीव खंडेलवाल इंग्लिश लिटरेचर जगत में प्रख्यात हैं, जिनके द्वारा लिखी गई इंग्लिश पोएट्री की 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं एवं समीक्षकों के रूप में 6 किताबें उनके लेखनों पर लिखी जा चुकी हैं। श्री खंडेलवाल के लेखन पर सेंट अलोयसिस कॉलेज जबलपुर के 2 विद्यार्थियों ने शोध कार्य भी किया है। उनके चर्चित उपन्यास है समर स्प्री पर समीक्षक नागमणि ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह उपन्यास सिर्फ एक उपन्यास ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट के छात्रों के लिए एक गाइडलाइन है। यह बात राजीव खंडेलवाल को विशेष लेखक बनाती है। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर दीनदयाल का कहना है कि यह उपन्यास सफल व्यावसायिक रणनीतियों और युक्तियों का एक महत्वपूर्ण कोश है। इस उपन्यास के ऊपर जम्मू कश्मीर में शोध कार्य हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन अनिल शर्मा के द्वारा किया गया। साहित्यिक संगोष्ठी के सहभागियों में डॉक्टर मधु भारद्वाज, अनिल कुमार शर्मा, सुधीर नारायण, डॉक्टर शिक्रेश तिवारी, भृग विनोद दत्ता, अमीर अहमद जाफरी एडवोकेट, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, रमेश पंडित, महेश धाकड़, राजीव सक्सेना, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर शशि गुप्ता, शाहीन, डॉक्टर P.N. अस्थाना आदि शामिल थे। आगरा से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, मैं राजीव खंडेलवाल, बेसिकली मैं पोएट हूँ और मेरी 6 किताबें पोएट्री की निकल चुकी हैं और ये मेरा पहला नॉवेल है, डेब्यू नॉवेल है, अ समर स्प्री। इसके अंदर हमने ये दर्शाया है कि 4 बच्चे अपने समर वेकेशंस में कैसे अपनी छुट्टी व्यतीत करते हैं, एक गेम को डेवलप करते हैं और डेवलप करके उसको पैकेजिंग करके एक मार्केटिंग के लेवल तक लेके जाते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि आज के बच्चों को मोटिवेट करने का, ठीक है, कि आज के दिन भी वो क्रिएटिविटी में कैसे बचपन से ही एक्टिव हो सकते हैं। और मेरा एक और सपना है कि आगरा के अंदर हिंदी पे तो बहुत काम हो रहा है, इंग्लिश लिटरेचर पे भी काम हो। इस सीरीज में मैंने किताबें लिखी हुई हैं और लिख रहा हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश पोइट्री लिखना नहीं जानते, समझते हैं कि मैं लिख नहीं सकता, उनको पोइट्री कैसे सिखाई जाए। इसमें मैंने एक 6 महीने का फ्री कोर्स भी बच्चों को लिया था, जयपुर से और दूर दूर से, बॉम्बे से लोग थे और जो ये समझते थे कि हम पोइट्री लिख नहीं सकते हैं, 6 महीने के अंतराल में उन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री लिखनी शुरू करी। तो आप पोइट्री लिखो या प्रोज लिखो, जब क्रिएटिविटी का कीड़ा आप में आ जाता है और एक बार ये लगता है कि हम लिख सकते हैं, तो बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। जरूरत आज के दिन है बच्चों को मोटिवेट करने की कि वो कुछ लिख सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। यही एम है हमारा। मैं अनिल शर्मा, मैं सेक्रेटरी हूँ अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छाँव फाउंडेशन जो ये शिरोज हैंगआउट कैफे रन करती है उसके एडवाइजरी बोर्ड में। आज हम लॉन्च कर रहे हैं किताब श्री राजीव खंडेलवाल जी की अ समर स्प्री, जो उनकी पहली किताब है। उन्होंने पोइट्री में काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने ये किताब को लॉन्च किया है और आगरा हमेशा से इंग्लिश पोइट्री का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंग्लिश पोइट्री के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी पोइट्री को रिवाइव करने के लिए हम यहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम करें और कॉन्टैक्ट करें। मैं सुधीर नारायण, एक कलाकार हूँ और यदि आप पूछना चाहेंगे इस किताब के बारे में, तो किताब तो निश्चित रूप से अभी मैंने पढ़ी नहीं है, but I'm sure it is dealing with all the grievances and the lifestyle and the life that acid attack survivors are going through. So that's what this book, that's what I'm told, that this book is about that. So now it comes and the onus comes on all of us. When I say all of us, that means it comes on the society at large to make sure that the acid attack survivors get the place in society which they very well deserve. And it would be the responsibility, it is the responsibility of the entire society to be with them when they require
any assistance when they require any place in the society. They must be given that kind of respect. Thank you.